जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। अर्ज़ खुश में स्वागत है सभी का। बहुत दिनों के बाद विशेष जानकारी के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूँ। अभी पूर्णिमा आ रही है और ये पूर्णिमा बहुत ही विशेष है क्योंकि ये पूर्णिमा वैशाख मास की पूर्णिमा है। वैशाख मास की पूर्णिमा अपने आप में ही इतनी विशेष है। यह पूर्णिमा 23 मई गुरुवार को मनाई जाएगी। इसे वैशाख पूर्णिमा का नाम दिया गया। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। इसी को बुद्ध पूर्णिमा कहा गया है क्योंकि इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और साथ ही पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान का भी बहुत विशेष महत्व है। सबसे पहले जानेंगे कि बुद्ध पूर्णिमा ये पूर्णिमा तिथि कब लग रही है, कब से कब तक रहेगी और साथ में कौन से विशेष योग भी बन रहे हैं, ये जानेंगे। और फिर इसके बाद जानेंगे व्यापार में वृद्धि के लिए विशेष महा उपाय। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि इस बार लग रही है 22 तारीख को। 22 मई 2024 दिन रहेगा बुधवार। बुधवार की शाम को 6:47 पर पूर्णिमा लगेगी और 23 मई 2024 की रात्रि 7:22 पर अर्थात वीरवार को, गुरुवार को 7:22 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। और इसी के साथ बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग भी। 23 मई को सुबह 9:15 से लेकर 24 मई के सुबह 10:10 तक सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। तो अपने आप में ही कितना विशेष योग है। इस दिन आप जो भी कार्य करेंगे सफलता उसमें मिलेगी ही मिलेगी। बात करें 22 मई की, तो 22 मई को माँ छिन्नमस्ता जयंती भी है। माँ छिन्नमस्ता अर्थात माँ चिंतपूर्णी। माँ चिंतपूर्णी अर्थात 10 महादेवियों में, 10 महाविद्याओं में एक महादेवी, जिनका आशीर्वाद अगर आपको मिल जाए तो जन्मों जन्मों के कष्ट दूर हो जाते हैं, शत्रुओं से निजात मिल जाती है। तो 22 तारीख को भी माँ छिन्नमस्ता का ज़रूर पूजन करना चाहिए, आराधना करनी चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये सिद्ध मंत्र, ये माँ भगवती का मंत्र आपको विशेष रूप से करना चाहिए। हिंदू शास्त्र के अनुसार हर त्योहार सूर्योदय के साथ ही उगती हुई तिथि से मनाया जाता है। सूर्योदय की तिथि के अनुसार तो बुद्ध पूर्णिमा 23 तारीख को मनाई जाएगी। सत्यनारायण व्रत कथा की अगर बात करें, व्रत की बात करें या संध्या को होने वाले पूजन की बात करें तो वो आप 22 तारीख को भी शाम को कर सकते हैं क्योंकि विशेष रूप से चंद्रमा से रिलेटेड जितने भी त्योहार होते हैं उनका रात्रि में ज़्यादा महत्व होता है क्योंकि चंद्रमा को देखकर अर्घ्य दिया जाता है, चंद्रमा का पूजन किया जाता है, चंद्रमा की रोशनी के तले बैठकर त्राटक किया जाता है, मेडिटेशन किया जाता है। तो विशेष रूप से रात्रि का समय देखना चाहिए। स्नान दान आदि के कार्य आपको 23 तारीख को करने हैं। सत्यनारायण व्रत कथा आदि ये सब आप 22 को भी कर सकते हैं। 23 को करना चाहें सूर्योदय के अनुसार वो आप कर सकते हैं। लेकिन जो भी उपाय होंगे, कोई भी उपाय आपको जो पूर्णिमा की रात्रि के लिए बताए जाते हैं वो आपको 22 तारीख को ही करने हैं। विशेष उपाय की हम बाद में बात करेंगे। पहले आप जान लीजिए कि वैशाख मास की पूर्णिमा को और क्या क्या कार्य आपको विशेष करने चाहिए। इस दिन श्यामा तुलसी आपको घर में जरूर लानी चाहिए। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और साथ ही पीपल वृक्ष का कोई भी पत्ता इस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। पूर्णिमा के दिन पीपल के पत्ते के लिए कोई उपाय अगर बताया जाए तो उस पीपल के पत्ते को आपने एक दिन पहले व्यवस्थित करके लाके रख लेना है। पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, इन 2 विशेष दिनों में कभी भी किसी भी पौधे को नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से पीपल वृक्ष का पूजन अवश्य करना चाहिए। पितृ प्रसन्न होते हैं, इससे करोड़ों देवी देवता प्रसन्न होते हैं। जिनकी कुंडली में गुरु दोष हो या शनि दोष हो उन्हें तो विशेष रूप से पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, जरूर ही करनी चाहिए। शनि और गुरु के साथ अन्य ग्रहों से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है केवल एक पीपल का वृक्ष पूजन से। फिर इसके बाद माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। शंख में जल डालें और जल के साथ माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का करें कच्चा दूध डालकर उसमें फिर आप जलाभिषेक करें। देखिए कैसे माँ भगवती प्रसन्न होती हैं, आपके घर में धन धान्य बरसने लगता है। बहुत विशेष ही आपको
हर प्रकार से माँ विष्णु लक्ष्मी को जो भी वस्तुएं पसंद हैं, जो भी द्रव्य पसंद हैं, वो द्रव्य अवश्य ही इस दिन अर्पित करने चाहिए, जिससे माँ भगवती भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको विशेष रूप से प्राप्त हो सके। माँ लक्ष्मी को इत्र अर्पित करके उसमें बचा हुआ इत्र आप स्वयं उपयोग में लेके आए। देखिएगा आपके घर में कैसे धन की बरकत होती है। तो इन्हें आप जरूर कीजिएगा बुद्ध पूर्णिमा के दिन। आप व्यापार करते हैं, किसी भी प्रकार का ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, किसी भी तरह की आप जॉब करते हैं, आपको अपने व्यापार अपनी जॉब में तरक्की चाहिए, बढ़ोतरी चाहिए, मनी में आपको इंक्रीजमेंट चाहिए, तो आपको करना है विशेष उपाय। करना क्या है आपको? स्क्रीन पर देख रहे हैं आप एक मंत्र। पूर्णिमा के दिन दक्षिणावर्ती शंख आपको लेना है। शंख प्राप्त कर लें, गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए। पीले कपड़े पर कॉटन का एक साफ नया पीला कपड़ा ले लीजिए। इस पर आपको केसर से स्वास्तिक बनाना है। केसर से स्वास्तिक बनाकर शंख में गंगा जल भरकर स्वास्तिक के ऊपर रख दीजिए। अब शंख की आपने पूजा करनी है। चावल और पलाश के फूलों से शंख की पूजा अर्चना करें। फिर आपको अपना मुख पूर्व या उत्तर मुखी तरफ रखना है। रख करके आपको एक लाल आसन पर बैठकर स्क्रीन पर दिए इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। इस मंत्र को आपने पूर्णिमा के दिन से शुरू करना है और निरंतर 40 दिन तक करना है। इसी तरह से शंख को वहीं पर रहने दीजिए। जल, क्योंकि अब गर्मियों का समय है, जल आपका उड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो उसमें गंगा जल और डालते रहिए। ठीक है, प्रतिदिन आपको ये जाप करना है। नित्य प्रति ऐसे ही आपको पूजा करनी है। 41वें दिन आपको ये गंगा जल अपने व्यापार स्थान में, अपने घर में, अपने घर के धन स्थान पर छिड़कना है और सभी जितने भी घर के सदस्य हैं सभी को इस गंगा जल को अपने नहाने के जल में डालकर स्नान करना है। देखिएगा ये 40 दिन आपके जीवन में सबसे अद्भुत 40 दिन होंगे। ये करने से आपके धन में वृद्धि होगी, आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आपके रुक रहे व्यापार चल पड़ेंगे, जिनकी प्रमोशन नहीं हो रही है उनकी प्रमोशन होगी। इस एक छोटे से उपाय से आप अपनी हर एक इच्छा, हर एक मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। तो ये उपाय आप जरूर इस पूर्णिमा को कर लीजिएगा। कब करना है ये उपाय? 22 तारीख को रात्रि को या फिर सुबह 23 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको यह उपाय करना है। ठीक है, तो चलिए बहुत विशेष उपाय है, इसे अपने के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा जितने भी आपको उपाय बताए गए हैं, माँ लक्ष्मी का मंत्र जब भी करें लक्ष्मी मुद्रा के साथ करें, कुबेर मंत्र जब करें कुबेर मुद्रा के साथ करें, तो आपके जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो इसी विशेष प्रार्थना, इसी विशेष इच्छा के साथ कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आज की वाणी को देते हैं विराम। मिलते हैं फिर ऐसी ही नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।